वो शाम आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। हम दोनों लाइब्रेरी के छत पर बैठे थे, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। सूरज ढल रहा था, उसकी लाली फर्श पर बिखरी हुई थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उस पल में सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे लगा कहीं ये सपना ना हो। फरिश्ता आज कुछ ज्यादा ही खोई खोई सी लग रही थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी, जिस पे शायद उसके कुछ खुद के लिखे शब्दों का जहान बसा था। वो डायरी के पन्ने पलट रही थी, कभी सोचती, कभी मुस्कुराती, कभी आंसू को पलकों तक आने से रोकती। अजीब बात है ना, उसने आहिस्ता कहा। कभी कभी हमारी जिंदगी वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। मैं उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? उसने एक गहरा सांस लिया और मुझे देखा, जैसे अंदर कुछ दबा रखा हो, जो कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। मुझे ना जिंदगी भर ऐसी शांति चाहिए, उसने कहा, आसमान की तरफ देखते हुए। उसकी आवाज में एक अलग ही दुख था जो मुझे चुभने लगा। आज वो पहली बार इतनी बेचैन सी लग रही थी। मैं धीरे से पूछा, और अगर कोई तुम्हें ऐसे जिंदगी भर चाहे? उसने मुझे एक पल के लिए देखा, फिर मुस्कुराकर अपनी डायरी बंद कर दी। प्यार की बात कर रहे हो? उसने हंसी में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। ये वो पल था जिसमें मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि शायद वो भी मुझे महसूस करती हो, शायद वो भी चाहती हो कि मैं कुछ कहूँ। मैंने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में कस लिया, सांस अंदर ली और सोचा कि बस अब कह देना है, फरिश्ता मैं तुमसे। पर लफ्ज वही अटक गए। उस पल हवा एकदम रुक गई थी। आसमान ने भी शायद मेरी तरफ देखा था कि क्या मैं कहने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ दुख छुपाने के लिए थी। एक तरफा प्यार का मजा ही कुछ और होता है, मैंने कह दिया। उसने मजाक में हंसकर कहा, पागल हो तुम ना हमेशा अजीब अजीब बातें करते हो। वो हंसी, लेकिन मुझे पता था कि उस हंसी के पीछे कुछ छुपा था। क्या वो भी कुछ कहना चाहती थी? क्या वो भी किसी मोहब्बत का बोझ अपने दिल में दबा कर बैठी थी? पर हम दोनों ही लफ्जों की कमी के शिकार थे। उसने अपनी डायरी उठाई, मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और उठी। चले, रात हो रही है। मैंने बस सर हिलाया। उस दिन मुझे समझ आ गया था, मोहब्बत सिर्फ कह देने का नाम नहीं होती। कभी कभी चुप रहना भी एक तरीका होता है किसी से बेपनाह मोहब्बत करने का। और उस शाम लाइब्रेरी के छत पर एक प्यार अधूरा रह गया। फिर एक दिन उसने एक शादी का कार्ड दिया। मैं अंदर से हिल गया, पर मुस्कुरा कर ले लिया। तू आएगा ना? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा, और दिल के अंदर एक ऐसी चीख को दबा दिया जो शायद कभी बाहर नहीं आ सकती थी। शादी का दिन आ गया था। हर तरफ रोशनी थी, खुशियों का शोर था।
लोग हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिन का हिस्सा बनूंगा, पर फिर भी यहाँ था, एक अनजाने मेहमान की तरह, एक अजनबी की तरह। मेरी आंखों के सामने वो मंजर था जो शायद मुझे तोड़ देने के लिए काफी था। फरिश्ता दुल्हन बनी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी जैसे हर दुल्हन की होती है। लाल जोड़ा पहने, हाथों में मेहंदी का रंग लिए वो मंडप की तरह बढ़ रही थी। हर नजर उसके हुस्न की तारीफ कर रही थी, पर मेरी आंखें सिर्फ उसकी आंखों को ढूंढ रही थी। क्या वो सच में खुश थी? मुझे याद आया, एक दिन उसने कहा था, मेरी शादी जब होगी ना, मैं बहुत रो दूंगी। मुझे ना शादी से डर लगता है। आज भी उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर शायद वो बातें सुनने वाला कोई नहीं था। मैं कोने में खड़ा सिर्फ उसका चेहरा देख रहा था। लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी के एक एक हिस्सों को मुझसे छीना जा रहा हो। और जब वो पल आया, जब उसकी शादी की रस्म पूरा हो गया था, तब मुझे महसूस हुआ कि अब सब कुछ सच हो चुका हो। वो अब किसी और की हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मेरे दिल ने उस वक्त क्या महसूस किया, एक दर्द, एक शून्य, या सिर्फ एक खामोशी। मुझे लग रहा था जैसे हवा भी रुक गई हो। हर तरफ शोर था, पर मेरे अंदर सिर्फ एक सन्नाटा। उसने एक बार मुझे देखा, सिर्फ एक पल के लिए। उसकी आंखों में कुछ था, शायद एक सवाल, शायद एक जवाब, या शायद एक शिकायत कि मैंने कभी कुछ कहा क्यों नहीं। मैं वहां से बिना किसी को बताए चला गया। उस रात बहुत जोर की बारिश हुई थी, जैसे आसमां भी मेरी तरह अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं उस लाइब्रेरी के उसी कोने में चला गया जहां हम पहली बार मिले थे। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ एक चीज बदल गई थी, मेरी जिंदगी। उसी जगह पे बैठकर मैंने एक शायरी लिखी। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी किसी को किसी और का होते देखना भी मोहब्बत होता है। और उस दिन मेरी कहानी भी किसी और की कहानी बन गई। मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है। जिंदगी आगे बढ़ गई, लोग आगे बढ़ गए, पर मैं वही का वही रह गया। हर शाम जब दुनिया अपनी मुस्कुराहट के साथ दिन भर की थकान उतार रही होती है, मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठकर किताबें खोल लेता हूँ। पर सच कहूँ तो अब मैं किताबें नहीं पढ़ता, सिर्फ यादों के पन्ने पलट लेता हूँ। उसका चेहरा आज भी मेरे ज़हन में उतना ही ताज़ा है जितना उस दिन था, जब उसने अपनी भीगे हाथों से मेरे चेहरे पे पानी झटका था। जब उसने लाइब्रेरी के एक कोने में मुस्कुरा कर कहा था, गालिब सवाल है, फैज जवाब है। आज भी बारिश होती है, पर मैं भीगने नहीं जाता, बस अपनी खिड़की के पास बैठकर उसे याद कर लेता हूँ। उस दिन की तरह जब उसने बारिश के बीच आंखें बंद करके कहा था, बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए भी होती है। आज भी महसूस करता हूँ, पर बस यादों के जरिए। मोहब्बत तो एक ही बार होता है, बाकी तो समझौते होते हैं। मैं अकेला रहता हूँ, शादी नहीं की, ना किसी से मोहब्बत की, ना किसी को अपनी मोहब्बत का बताया, बस अपने लिखे लफ्ज़ों को अपनी कहानी बना लिया। मेरे कमरे की दीवारों पर सिर्फ किताबें हैं,
और एक पुरानी डायरी है जिसमें उसका नाम लिखने की कोशिश की थी पर लिख नहीं पाया। आज भी एक शायरी लिखता हूँ सिर्फ उसके लिए। कहना था पर कह नहीं पाया, वक्त गुजरा पर रुक नहीं पाया। एक कहानी थी जो लिखी नहीं गई, एक मोहब्बत थी जो मुकम्मल नहीं हुई। पता नहीं वो कहाँ है, शायद खुश है, शायद उसने मुझे कभी याद भी ना किया हो, पर मैं उसे आज भी याद करता हूँ।